Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Yes, hello students, welcome to the channel. My name is Shifali Bajaj. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर NT NET पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास का वो रहेगा रिसर्च एथिक्स का। रिसर्च एथिक्स के बारे में पार्ट 2 यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि रिसर्च एथिक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं, जो सिद्धांत हैं, जो एक तरह से बेस है रिसर्च एथिक्स का, वो मैं आपको पहले वीडियो के अंदर कर चुकी हूँ और आज हम उसका सेकंड पार्ट मतलब कि रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से रिसर्च के वो एथिक्स होते हैं, वो गाइडलाइंस होती हैं, वो रूल्स होते हैं जो कि एक पर्सन को रिसर्च वर्क के दौरान जो है फॉलो करना पड़ता है एक रिसर्चर को। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड की ये सीरीज चल रही है, लेक्चर 6 है आपका। अगर अभी तक आपने इस सीरीज के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस जो है मेन सीरीज का मेन मकसद यही है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके रिसर्च के, उनके बेसिस पर जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी आ सकते हैं वो सब हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें कवर अप कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टू द पॉइंट स्मार्ट स्टडी के थ्रू एक तरह से प्रिपरेशन हो सके। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं अलग अलग रिसर्च एथिक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। किसी भी तरह के साइंटिफिक कम्युनिकेशन के दौरान ईमानदारी दिखाना, ऑनेस्ट रिपोर्ट देना, ऑनेस्ट डाटा देना एज अ रिसर्चर, रिजल्ट्स जो हैं जो आए हैं वही रिजल्ट्स जो हैं वो सामने पेश करना, ऑनेस्टली जो है वो मेथड्स और प्रोसीजर्स को यूज करना और पब्लिकेशन का स्टेटस प्रोवाइड करना। मतलब कि हर एक चीज में ईमानदारी दिखाना, किसी भी तरह से कोई भी फैब्रिकेट ना करना, मतलब कि कोई छुपाना ना, कोई फॉल्सिफाई मत करना या कोई मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है डाटा को। ये एक एथिक होता है रिसर्च रिपोर्ट का, रिसर्च एथिक्स जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या है, हम कोलीग्स को किसी भी तरह से डिसीव नहीं कर सकते, मतलब कि उनको जो है पिछड़ा हुआ दिखाना, रिसर्च जो स्पॉन्सर्स हैं या पब्लिक को, किसी को भी सबको फ्रंट फुट पे रखना है, किसी को भी जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और ऑनेस्टली जो है वो सारी अपनी रिपोर्ट्स, डाटा, मेथड्स, प्रोसीजर्स सब कुछ जो काम है वो ऑनेस्ट तरीके से इंटीग्रिटी के साथ जो है वो एक रिसर्चर को करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रिटी। कीप योर प्रोमिसेस, एग्रीमेंट्स। आपने कोई प्रॉमिस किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, उसे पूरा करो सिंसियरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। अपने थॉट और एक्शन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि आप जो सोच रहे हो और वैसा ही काम आप करो, मतलब कंसिस्टेंट रहो, दोनों काम एक जैसे हो। मतलब जो आपने मन में सोचा है उसी तरीके से ही आप काम करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है सोच कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, कंसिस्टेंसी दोनों के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज केयरफुलनेस। तो केयरफुल तो रहना जरूरी है, किसी भी तरह की केयरलेसनेस मत करो, कोई एरर्स ऐसी मत करो, कोई नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही मत करो। पूरी तरह से केयरफुली और क्रिटिकली एग्जामिन करो अपने खुद के काम को, अपने पीयर्स के काम को, मतलब अपने जो कोलीग्स हैं, जो लोग तुम्हारे साथ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, सबको जो है वो लापरवाही से काम नहीं करना, पूरी जो है केयरफुल होकर सावधानी पूर्वक जो है वो काम को करना है। अपनी सारी रिसर्च एक्टिविटीज का अच्छे से रिकॉर्ड रखो, डाटा कलेक्शन का, रिसर्च डिजाइन क्या था, या किसी भी एजेंसी और जर्नल्स के साथ अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी जो है वो प्रोसेस, कोई भी एग्रीमेंट किया गया है तो उसका अच्छे से रिकॉर्ड रखो, केयरफुली हर काम को करो। नेक्स्ट वन इज ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या है, जो भी आपको नई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा मिलता है, रिजल्ट मिलता है, आइडियाज, टूल्स, रिसोर्सेज, वो सब कुछ जो है सबके साथ शेयर करो और ओपनली क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहो। या कोई लोग अगर आपके सामने से कहते हैं कि जो आपने ये चीज निकाली है उसकी जगह पर आपको कोई नया तरीका यूज करना चाहिए था, कोई न्यू आइडिया देते हैं आपको, तो उसके लिए भी ओपन रहो हमेशा। नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब किसी भी तरह का कोई पेटेंट है, किसी का कॉपीराइट है या किसी भी तरह की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सामने वाले पर्सन ने अपने नाम से रजिस्टर कर रखी है, एक्चुअल में उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसा कोई डाटा जो है
या किसी का अनपब्लिश डाटा है जिसने अभी तक पब्लिश नहीं किया लेकिन उसकी वो खुद की प्रॉपर्टी है, उसने रजिस्टर नहीं कराया, लेकिन अभी हम उसका डाटा तो उठा के नहीं कर सकते ना शेयर। तो किसी का अनपब्लिश डाटा, कोई मेथड्स, कोई रिजल्ट्स उसकी परमिशन के बिना आप यूज नहीं कर सकते अपनी रिसर्च वर्क के अंदर। प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट अगर कर भी रहे हो उनकी जो है परमिशन के साथ, तो उसको प्रॉपर एक्नॉलेज करो कि हाँ ये डाटा उसका है, उसे क्रेडिट दो कि हाँ उन्होंने ये निकाला है, जिस भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन जिसने किया है उस तरह से उसको क्रेडिट दो। किसी भी तरह से चोरी, पैलगरिज्म मत करो, ठीक है, चोरी मत करो डाटा की। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। इसके अंदर क्या है, अगर आप एडवांस रिसर्च को पब्लिश कर रहे हो, स्कॉलरशिप को पब्लिश कर रहे हो, नॉट टू जस्ट योर ओन करियर, सिर्फ अपने करियर के लिए इसे मत करो, अपनी स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ इसे मत करो पब्लिश, बट मतलब आप जो है एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन दो ताकि उससे दूसरों का भी भला हो सके, कोई बेनिफिट हो सके उसका मतलब, ठीक है। आप कोई वेस्टफुल या डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन मत करो जिसका कोई फायदा ही ना हो कल को, ठीक है। तो आपको जो है वो बेनिफिट हो, किसी भी चीज का बेनिफिट मिले, अच्छा करें, मतलब किसी भी तरह का आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उससे किसी का भलाई हो, ये चीज आपको देखनी है। सिर्फ अपने स्कॉलरशिप और अपनी जो है वो स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए रिसर्च वर्क नहीं करना होता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स। अपने कोलीग्स की, अपने साथी जो अपने साथ जो काम कर रहे हो, जो पार्टिसिपेंट्स हैं तुम्हारे, उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके साथ फेयरली ट्रीट करो, ठीक है, बिल्कुल न्यायपूर्वक ट्रीट करो। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग। क्या है, हेल्प टू एजुकेट, मेंटर एंड एडवाइज स्टूडेंट्स। अपने मेंटर्स को, जो अपने जो है आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइज करो, उनको पढ़ाओ, उनको जो है उनकी अच्छी से मेंटरशिप करो, मतलब उनकी लीडरशिप अच्छे लीडर बनो आप। प्रमोट देयर वेलनेस, उनके भलाई को बारे में सोचो, उनके मतलब वेलफेयरनेस कैसे उनकी इंक्रीज हो, कैसे उनकी प्रमोट हो। अलाउ देम टू मेक देयर ओन डिसीजन, उनको जो है डिसीजन लेने का खुद से मौका दो कि हाँ वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबलशिप एक मेंटरिंग जो है वो शो करो। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे भी निभाओ। जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वो अच्छी, मतलब अच्छे से उससे जो है वो निभाओ आप। प्रिवेंट एंड मिटिगेट सोशल हार्म्स, किसी भी तरह का कोई सोशल हार्म किसी को ना हो उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करो, अगर होता है तो उसे पूर्ति करने की, मिटिगेट करने की कोशिश करो अपनी रिसर्च के थ्रू, पब्लिक एजुकेशन और एडवोकेसी के थ्रू। उसे जो है एक सोशली जो है रिस्पॉन्सिबल एक रिसर्च वर्क करो आप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करना अपने कोलीग्स के बीच में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में, किसी भी मतलब बेसिस पर, उसके सेक्स के ऊपर या उसके रेस के ऊपर, वो किस जाति से है, एंथेसिटी के ऊपर कि वो एथनिक है या किस तरह का वो पर्सन है, मॉडर्नशिप है, तो वो सब चीजें जो है वो कोई भी अदर फैक्टर नॉट रिलेटेड टू सोशल कॉम्पिटेंस, जो साइंटिफिक कॉम्पिटेंस या इंटीग्रिटी से रिलेटेड नहीं है, उन फैक्टर्स के आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ये क्या है साइंटिफिक कॉम्पिटेंस, मतलब कि उनको कितने कैपेबल हैं। अब वो पर्सन ही सामने वाला कैपेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स हम उस पर्सन को लेंगे जो वो कैपेबल है उस काम को करने के लिए, तो आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए जो कि साइंटिफिकली कॉम्पिटेंट नहीं है। उसके अलावा मतलब इसके ऊपर भेदभाव नहीं करना। उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज पे भेदभाव करते हो तो वो भेदभाव आपको नहीं करना है सेक्स, रेस, एंथेसिटिक वगैरह के ऊपर, ठीक है। लास्ट वन इज लीगलिटी, लीगल। तो अपना जो रेलिवेंट लॉज को समझते हुए, जो आपके कानून बने हुए हैं उनको समझते हुए, इंस्टीट्यूशनल या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझते हुए, उसे फॉलो करते हुए, उसे ओबे करते हुए अपना जो है पूरा रिसर्च वर्क करो, लीगली रिसर्च वर्क करो, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज आ जाता है कॉम्पिटेंस। यस, कॉम्पिटेंस क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ कोर्स। अपनी जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करो, उसे मेंटेन करो, मतलब जो आप कॉम्पिटेंट हैं, जितने आप कैपेबल हैं काम को करने के लिए, उसे मेंटेन रख के चलो और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो कि फर्दर आप जो है उस चीज में एक्सपर्ट हो जाए, एक्सपर्टाइज हासिल करने की कोशिश करो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के थ्रू, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, पूरी जिंदगी समझते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और प्रमोशन, अपनी कॉम्पिटेंस को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स उठाओ, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज एनिमल केयर। जब आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो किसी भी तरह के एनिमल को कोई नुकसान आपने नहीं पहुंचाना है, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है जब भी आप रिसर्च के अंदर उन्हें यूज कर रहे हैं। किसी भी तरह का अननेसेसरी या पोरली डिजाइंड आपको एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना जिससे उनका नुकसान हो जाए, ठीक है। लास्ट वन इज ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन। जब आप रिसर्च कर रहे हो अपने ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब कोई ह्यूमन पर्सन है, उनके हार्म को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। किसी भी तरह का उनको रिस्क है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो, उनके बेनिफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करो, ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करो, उनकी प्राइवेसी को, उनकी ऑटोनॉमी को, अनोनिमिटी को, ठीक है। अनोनिमिटी मतलब कि उनकी जो आपकी गुमनाम है, मान लीजिए उन्होंने अपना नेम नहीं बताया है, उनको नेम जो है वो अपना शो नहीं करना है अपने रिसर्च वर्क के अंदर, तो उससे जो है आप प्रोटेक्ट करके चलो कि ये चीजें नहीं हो, कि वो सबके सामने आए। स्पेशल प्रिकॉशंस लो विद वल्नरेबल पॉपुलेशन। जो आपकी पॉपुलेशन है उनको, मतलब कि ऐसी जो पिछड़ी पॉपुलेशन है जिसको जो है पूरी तरह से सब कुछ नहीं मिल पाता है, उनके साथ डील करते टाइम स्पेशल प्रिकॉशंस लो एंड स्ट्राइव टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ रिसर्च फेयरली। अपनी रिसर्च का जो बेनिफिट है और बर्डन है वो सबके साथ फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब बर्डन तो आप शेयर कर ही रहे हो लेकिन बेनिफिट भी सबको बराबर का मिले, ये चीज आप देखो। तो जब हमने अभी रिसर्च वर्क के अंदर सारा पढ़ा रिसर्च एथिक्स के बारे में, तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है स्टूडेंट्स, जो कि ये जो रिसर्च एथिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे आपकी रिसर्च रिपोर्ट को शेयर करते टाइम ज्यादा यूज होते हैं। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि रिसर्च एथिक्स जो हैं वो हमारे किससे ज्यादा रिलेट करते हैं, तो वो रिसर्च रिपोर्ट के टाइम पर हम, मतलब कि सामने वाले की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। और उसके अलावा जो है हम रिस्पॉन्सिबली जो है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, ये चीजें जो है वो बाद की आ जाती है। लेकिन मेनली जो हमारा रिसर्च एथिक्स वही होता है कि रिसर्च रिपोर्ट जब हम सामने पेश कर रहे हैं, किसके सामने रख रहे हैं, तो सबका जो डाटा जिसको कॉन्फिडेंशियल रखने की बात हुई थी, मतलब छुपाने की बात हुई थी, उसे कॉन्फिडेंशियल रखो, अनोनिमस रखो। तो ये जो है वो मेन हमारा रिसर्च एथिक्स होता है। तो मेनली हमारी रिसर्च जो एथिक्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, वो हमारे रिसर्च रिपोर्ट को जो है लिखने के लेवल पे, उस स्टेप पे जुड़े हुए हैं। ओके, ये स्टूडेंट्स, होप आपको क्लास पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।